चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ रमाकांत जी है। नमस्कार रमाकांत जी, पूछे क्या सवाल है और पहले बताइए कहाँ से आप बोल रहे हैं। रमाकांत जी, आप सुन पा रहे हैं? सर, आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, इनसे आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक हमारे, लेकिन सवाल इनका ईमेल के जरिए भी आया था और उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इनके साथ एक इन्होंने इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है कि 2011 में इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। साई फाइनेंस के नाम से एक कंपनी है जिसके थ्रू शायद ये आईसीआईसीआई बैंक में अप्रोच करना चाहते थे, क्योंकि ये गाँव के इलाके में रहते हैं। और साई फाइनेंस कंपनी ने इनसे कुछ पैसा भी लिया था और कहा था कि इनको लोन दिलवाएंगे। काफी समय बीत चुका है, जैसे कि हम जान रहे हैं 2014 अब आ चुका है और इनका कोई भी लोन डिस्पर्स नहीं हुआ है। फ्रॉड का केस लगता है बलवंत साहब, लेकिन अब ये क्या कर सकते हैं? किसी तरह की कंप्लेंट कर पाएंगे? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के कोई ऑफिशियल्स इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं है और इस कंपनी से अब इनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे ये कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिसके थ्रू ये आगे बढ़े थे उनके नंबर्स भी बंद है और कोई दफ्तर भी नहीं है जहां पर ये जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सके। तो अब क्या कर सकते हैं? पल्लवी, ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि ये क्लियर कट धोखाधड़ी का केस है, फ्रॉड का केस है। अब इनके पास एक उपाय बचता है कि एक तो ये एफआईआर तो एटलीस्ट रजिस्टर क्लोज करवाई देवे, जो कंपनी है साई फाइनेंस उनके अगेंस्ट में। फोन नहीं मिल रहा है, फोन लिया होगा तब भी कोई ना कोई प्रूफ वगैरह के हिसाब से लिया होगा। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तो वहां तक पहुंच सकती है। इसके अलावा मेरा सुझाव रहेगा कि ये बैंक को भी, आईसीआईसीआई बैंक को भी अप्रोच करे और उनसे पता लगाए कि ये साई फाइनेंस कॉर्पोरेशन उनके यहाँ रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है या नहीं है। अगर है तो उनके यहाँ भी कंप्लेन करा दे। और बाकी व्यूअर्स के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि बैंक कभी भी आपको जो पेमेंट करना है वो डीएसए के नाम से, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के या कोई भी एजेंट के नाम से करने के लिए नहीं बोलेगी। अगर आपको कोई प्रोसेसिंग फीस वगैरह का पेमेंट भी करना है तो आपको बैंक के नाम से देना रहता है और आप कैश में तो कभी भी किसी भी एजेंट को पेमेंट नहीं करिएगा। तो एक जरूरी बात यहाँ पर बलवंत साहब की तरफ से आ रही है कि कभी भी आप एजेंट के थ्रू, क्योंकि इंश्योरेंस में भी हम काफी देखते हैं इस तरह के मिस सेलिंग के केसेस होते हैं और यहाँ पर लोन का मामला था। करीब 10% मार्जिन मनी इन्होंने दिया था, करीब 4 लाख रुपए आपने एक एजेंट को दे दिए और कंपनी को आपने डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश नहीं करी। आइंदा से आगे भी बाकी व्यूअर्स के लिए भी ये सलाह है कि आप बहुत ही ध्यान से पॉलिसी चुनते समय या फिर लोन लेते समय, कुछ भी ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक है फोन लाइन पर, ओमपाल सिंह जी।